एक अहम खबर का। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक की शुरुआत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो देखिए धीरे धीरे अब जो है हलचल और भी ज्यादा एनडीए खेमे में बढ़ती हुई और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद तस्वीर जो है वो सीधे सीधे साफ हो सकती है, ऐलान हो सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें तमाम एनडीए के बड़े चेहरे जो हैं वो मौजूद हैं और जेपी नड्डा के आवास पर इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और लगातार इस बैठक पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि देखना यह है कि जो सियासी अड़चने हैं, कश्मकश है, क्या वो इस मीटिंग के बाद खत्म हो जाती है और क्या बड़ा ऐलान किया जाता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, अब अपडेट ये कि बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग शुरू हो चुकी है जेपी नड्डा के आवास पर, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी बैठक शुरू हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आधा घंटे पहले इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि लगभग 3 से 4 घंटे की बैठक शेड्यूल है और इन 3-4 घंटे की बैठक में बीजेपी आज लगभग 100 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर लेगी, क्योंकि आज की बैठक के बाद ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होगी और 100 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति उस पर मुहर लगाएगी। इसलिए आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बैठक की जो जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट करके अपनी नाराजगी जताई है, जानकारी है कि पार्टी हाईकमान ने दोनों नेताओं को दिल्ली आने को कहा है। जीतन राम मांझी तो दिल्ली पहुंच भी रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा 2:30 बजे तक दिल्ली आएंगे, जहां उनकी नाराजगी दूर करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है कमलेश, आप बने रहिए, मैं वापस रुक करूंगी। और एक और अहम खबर, आज दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। चिराग पासवान की वजह से नाराज है जीतन राम मांझी। मखदुमपुर की सीट एलजेपी रामविलास को देने को लेकर नाराज हैं जीतन राम मांझी। कम से कम 8 सीटों पर अड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा। मधुबनी या खजौली में 1 सीट चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। मगध क्षेत्र में भी 1 सीट उपेंद्र की मांग है। सासाराम, महुआ, दिनारा भी उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कुछ देर में पटना से दिल्ली होंगे रवाना और मखदुमपुर जीतन राम मांझी की सीट रही है। तो देखिए आंतरिक अभी भी नाराजगी जो है वो लगातार जारी है। और ऐसे में रुक करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कमलेश सिंह, जो कि लगातार जुड़े हुए। कमलेश, देखिए आपने जिक्र भी किया कि अमित शाह से आज जीतन राम मांझी और कुशवाहा जो है मुलाकात करेंगे, लेकिन देखिए आंतरिक नाराजगी जो है वो अभी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा का पोस्ट भी हमने देखा, उसके बाद भी यही तस्वीर सामने निकल करके आ रही है कि अभी ये जो पेच है वो फंसा जरूर है। पेच फंसा हुआ है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की नाराजगी इस बात को लेकर है कि चिराग पासवान की पार्टी को, लोजपा को इतनी अधिक सीटें क्यों 26 क्यों दी गई। हालांकि वो जितनी सीटें दी थी लोजपा को, उनसे उनको दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात है कि हमारी पार्टी को क्यों वहाँ कम आता गया। लिहाजा दोनों पार्टियों की ओर से दबाव बनाने की रणनीति शुरू हो गई है और अपने एक्ट पर, जो कि उपेंद्र कुशवाहा ने साबित रूप से टिप्पणी भी कर दी कि हमको कम ना आका जाए, और अभी भी बातचीत चल रही है। ऐसे में पार्टी हाईकमान की ओर से, केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। जीतन राम मांझी तो दिल्ली पहुंचने भी वाले हैं और उपेंद्र कुशवाहा लगभग 2:30 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे, जहां उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है। और अमित शाह से मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही है कि दोनों नेताओं की नाराजगी दूर हो जाएगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री चूंकि उच्च हाईकमान है और हाईकमान के बात करने के बाद शायद ये दोनों नेता संतुष्ट हो जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि 2:30 बजे जब ये लोग दिल्ली वापस आते हैं, दिल्ली वापस आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री से इनकी मुलाकात होती है, तो क्या दोनों नेताओं के बीच सहमति बनती है, क्या जो सस्पेंस है वहाँ हो की स्थिति, या तो नेता नाराज हैं जिस तरह से सीट शेयरिंग में उनको सीट अलॉटमेंट की गई है, तो उससे क्या ये डेडलॉक से खत्म हो पा रहा, क्योंकि बीजेपी को आज ही अनाउंसमेंट करना था सीट शेयरिंग का फार्मूला। ऐसी स्थिति में जब तक दोनों नेता तैयार नहीं हो तब तक सीट शेयरिंग का फार्मूला अनाउंसमेंट बीजेपी नहीं कर पाएगी। ठीक है कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बीच आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए 2 तस्वीरें और साथ ही साथ 2 सिचुएशंस आप इसे समझिए कि पहले में किस तरीके से जो है उपेंद्र कुशवाहा आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी पोस्ट के जरिए जो है अपनी नाराजगी जाहिर की है। क्या चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्या नाराजगी है जीतन राम मांझी की, ये तमाम अभी सवाल हैं जिनको लेकर की ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है।
देखिए, चिराग पासवान की वजह से जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। अब तक ये तस्वीर और अटकलें जो है वो सामने निकल करके आई है और मखदुमपुर की जो सीट है लोजपा रामविलास को देने को लेकर जीतन राम मांझी की नाराजगी है और कम से कम 8 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा अड़े हुए हैं। मधुबनी या खजौली में एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की उनकी मांग है। मगध क्षेत्र में भी एक सीट चाहते हैं। सासाराम, महुआ, दिनारा भी चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो कुल 8 सीटों पर इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा जो है दावा ठोक रहे हैं। उनका कहना यह है कि ये 8 सीट जो है वो हमें चाहिए। अब देखना यह होगा कि जब मुलाकात अमित शाह से होती है उसके बाद क्या तस्वीर सामने निकल करके आती है। तो सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। फैसला होना है दिल्ली में, यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं सर। आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। भाई हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेगी उसको रहेंगी। तो एनडीए में सीट शेयरिंग पर उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट लिखा है और अपने पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा उस पर एक नजर। अपने पोस्ट में उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता, अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है, आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। तो देखिए, ये जो पोस्ट है उपेंद्र कुशवाहा का, इससे एक बात निकल करके जरूर सामने आ रही है कि अभी जो है तस्वीर सामने जो है साफ होती हुई नहीं नजर आ रही है और लगातार नजर बनी हुई है कि बैठक जब होती है अमित शाह के साथ तो क्या कुछ सामने निकल करके आता है। आगे बढ़